प्रजा की सुनी है पुकार, मैं वाली जाऊं, प्रजा की सुनी है पुकार, मैं वाली जाऊं। मुबारक बार मैं वाली जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे इस उदयपुर राज्य के महामंत्री गंगा सिंह, आज हम बहुत खुश हैं कि दरबार में कंचनियां आई और अपने इस उदयपुर राज्य के ताज और राज्य के विषय में भगवान से दुआ किया, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफी और एक एक हीरे के हार देकर दरबार से इन्हें रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए। महामंत्री गंगा सिंह, आज हम तुमसे अपने इस उदयपुर राज्य के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो ध्यान से सुनिए गंगा सिंह। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज? मंत्री जी बतलाइए और समाचार
हार क्या आज, और प्रजा में किसी तरह की भई उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारे इस उदयपुर राज्य के क्या अहवाल है, साफ शब्दों में इजहार कीजिए। सुनिए महाराज, अवश्य बताएंगे। तो समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे शरीर के समाचार सब ठीक है, और ऐ मेरे संतान और प्रजा और आपके नाम से करती आप प्रजा और आपके नाम से करती जय जय। मेरे दांडी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करते हैं। वाह महामंत्री गंगा सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हैं और नाज है कि तुम इसी तरह हमारी प्रजा की देख रेख बराबर करते रहोगे। कहा गया है कि बजे ताली जुगल कर से, बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से हो, और राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है तो मैं भी खुश हूं, अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। स्थान ग्रहण करिए। और सेनापति बाघ सिंह, हम आज तुमसे अपने इस सेना के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आदेश करें मेरी दानवी सम्राट, आप सेना के बारे में कैसी जानकारी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए सेनापति बाघ सिंह। और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए तकलीफ हो तो कहो, मिन्नते आरज़ू सारी फरमाइए। सेना में कोई तकलीफ हो तो कहो, मिन्नते आरज़ू सारी फरमाइए।
सेनापति बाघ सिंह, हमारे इस उदयपुर राज्य में सेना के क्या समाचार हैं? मेरी दानवीर सम्राट, आपने सीमा का समाचार पूछा है, तो ये आपका खादिम, ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ बतलाएगा। राजन सुनिएगा। सीमा बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा बॉर्डर पे सेना। सीमा बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज की दुश्मनों के ठिकाने पर सेना लगी। मेरे दानवीर सम्राट, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। सीमा पे शाही झंडा लहरा रहा है, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आक्रमण नहीं कर सकता। वाह सेनापति बाघ सिंह, हमें तुम पे नाज है। अगर इसी तरह हमारी बॉर्डर की देख रेख करते रहोगे तो कोई भी सेना की ऐसी औकात नहीं है कि जो हमारे सीमा पर चढ़ाई कर दे। लेकिन सेनापति बाघ सिंह, ये बताओ कि इस वक्त हमारी सेना की संख्या कितनी है? मेरी दानवीर सम्राट, आपने सीमा की संख्या पूछा है कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है, तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा। राजन, 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार हैं। हाथी तोपों व रब्बा की संख्या कई हजार है। हौसला बुलंद जवानों के जो खींच रहे तलवार। हरो सेना पर। क्या हुआ गंगा सिंह? महाराज, ये झूठ बोलता है, याद को छोटा शासन दे रहा है। गंगा सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। महाराज, आपका जो दुश्मन है, जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। नहीं महाराज, ये गंगा सिंह झूठ बोल रहा है। जिस कनक सिंह को मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार पराजित किया है, उस कनक सिंह की क्या मजाल है कि बाघ सिंह के होते हुए उदयपुर राज पर चढ़ाई करे। बाघ सिंह, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। गंगा सिंह, हमें लगता है इस राज का सबसे बड़ा गद्दार तू है। तो महाराज गंगा सिंह, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम किसके सामने खड़े हैं? ये उदयपुर का शाही कोट है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। और यहाँ पर तुम खून खराबा कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आता है? दिखाई नहीं देता? हरामखोर, नालायक कहीं का। खामोश! गंगा सिंह, चुप हो जाओ। और सेनापति बाघ सिंह, कहिए महाराज। हम तुमसे
कुछ कहना चाहते हैं। कहो मेरे दानवीर सम्राट, आप क्या कहना चाहते हैं? और सददी हो करके रहना तुम सेनापति, सददी हो करके रहना। सदद हो करके रहना तुम सेनापति, क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी, और रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों में कलह ये समाई हुई। तो आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी आप बेफिक्र रहिए। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक क्या आए लाखों और कनक सिंह यहाँ हार जाऊं मैं रण में भरोसा। और सदा तुम पे भरोसा हमारा प्रबल, और था हमेशा रहा आज भी शेष है, और मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे। मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे, दुश्मनों में कसक है समाई हुई। आके सौगंध अपने वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा। आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रखा करूंगा सदा। आप हो चाहे पद्मा के। मेरे दानवीर सम्राट, जैसे आपके शासनकाल में मैं सेनापति के पद पर कार्यरत हूँ, वैसे ही राजकुमारी पद्मा के शासनकाल में मैं सेनापति के पद पर कार्यरत रहूंगा। और इस उदयपुर राज में किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आने दूंगा। मुझे पूर्ण भरोसा है, और सेनापति बाग सिंह और महामंत्री गंगा सिंह, तुम तो जानते हो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ मुहैया कर रखा है। लेकिन अगर हमें पुत्री की जगह पुत्र दिया होता तो आज मुझे ये दुख नहीं होता कि मुझे सोचना नहीं पड़ता कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, इस राज को कौन चलाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज के बाद मेरे न रहने पर इस राज और तख्त की जिम्मेदारी हमारी बेटी पद्मा संभालेगी। महाराज, भगवान ने आपको पुत्र नहीं दिया है, पुत्री दिया है, और अपनी पुत्री को आप पुत्र ही समझिए महाराज। वो राज की हुकूमत को चलाएगी और हम लोग इसी तरह से ड्यूटी पर कार्यरत रहेंगे।
किसी प्रकार की कोई आपदा कभी आने नहीं दूंगा महाराज। ठीक है सेनापति बाग सिंह, तुम जाओ अपनी सेना को ले लो और उदयपुर के बॉर्डर पर अपना कड़ा पहरा लगवा दो। आपकी जैसी मर्जी महाराज। और महामंत्री गंगा सिंह, आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।